नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी लगातार शिवसेना पर हमलावर है, उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल रही है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने अब उद्धव ठाकरे शिवसेना के खिलाफ विरोधी रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल रामदास कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने परिवहन मंत्री अनिल परब को गद्दार बताते हुए ये कहा है कि परब ने हमारे और मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। दरअसल शिवसेना के नेता रामदास कदम का ये जो रुख है, ये रत्नागिरी जिले में समर्थक पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद सामने आया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रत्नागिरी में दरअसल उनके जो समर्थक पदाधिकारी हैं, उन्हें शिवसेना से बाहर कर दिया गया और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ मिलकर अनिल परब शिवसेना को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, शिवसेना को समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें गद्दार कहा है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें, रामदास कदम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने अनिल परब के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद परब दपोली में एनसीपी कार्यकर्ताओं को मिलाकर शिवसेना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो खुद को शिवसेना प्रमुख की तरह पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर शिवसेना का प्रमुख कौन है? क्या शिवसेना के प्रमुख अनिल परब हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी बातें मानी जा रही हैं, जिस तरीके से वो शिवसेना के लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मंत्री पद उन्हें मिल रहे हैं, तमाम बातें उनकी पार्टी में मानी जा रही है, तो इस तमाम चीजों को लेकर नाराजगी जो है वो रामदास कदम की ओर से जाहिर की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसकी जानकारी मैंने आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे को भी दी है। हमारा बेटा योगेश कदम स्थानीय विधायक है और उसकी विधायकी खत्म करने की कोशिश भी अनिल परब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करके हमारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश में अनिल परब हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना में ही फूट पड़ चुकी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शिवसेना के ये नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनिल परब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और हमने आपको कई बार बताया है कि किस तरीके से अनिल परब पर तमाम बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं, किस तरीके से वो मंत्रालय संभाल रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट विभाग में ही घोटाले कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर घोटाला किया गया, जिसमें फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा मंत्री रहते हुए उन्होंने एक अवैध तरीके से रिजॉर्ट का निर्माण भी किया है और इस पूरे मामले में हाल ही में उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम बड़े घोटाले हैं जो अनिल परब के निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अब अनिल परब की हकीकत क्या है, किस तरीके से शिवसेना में अनिल परब काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पर अब उन्हीं की पार्टी के नेता कहीं न कहीं अनिल परब और शिवसेना को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आखिर किन लोगों को मंत्री बना रहे हैं, आखिर किस तरीके से वो मंत्री घोटाले कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टी में रहकर ही ये दूसरे नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग के पालक मंत्री उदय सामंत पर भी वो हमलावर नजर आए। कहा कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोग निष्ठा सिखा रहे हैं। परब और सावंत एनसीपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कदम ने यह भी कहा कि वो स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको ये भी बता दें कि दरअसल वो एमएलसी सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। नवंबर 2019 में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बाद उन्हें विधान परिषद का टिकट नहीं मिला। इसके चलते नाराजगी जो है वो रामदास कदम की देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अनिल परब और सावंत पर निशाना साधा है, आपको बता दें, जो उदय सावंत हैं वो एनसीपी से हैं और आरोप अब रामदास कदम ये लगा रहे हैं कि दरअसल अनिल परब और उदय सावंत मिलकर एनसीपी के लिए काम कर रहे हैं। भले ही अनिल परब शिवसेना में है, लेकिन वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है और इसकी जानकारी उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी दी है। लेकिन जब सवाल पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या
अब वो शिवसेना छोड़ देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वो कट्टर शिव सैनिक हैं, मरते दम तक वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका बेटा योगेश कदम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं पाला बदल भी सकते हैं। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। फैसला लेने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे, ये भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी हैं, लेकिन शिवसेना में जो फूट पड़ रही है, शिवसेना में जो नेताओं की नाराजगी है, वो उद्धव ठाकरे पर कितनी भारी पड़ने वाली है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे के अगर भरोसेमंद के तौर पर देखा जाए तो वो अनिल परब हैं। तो क्या ऐसे में अब रामदास कदम जो है वो पार्टी छोड़कर, शिवसेना छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद को ये साफ तौर पर कहा है कि वो भगवाधारी हैं और वो भगवाधारी ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना लगातार अपनी विचारधारा बदल रही है, जिस तरीके से शिवसेना जो पार्टी थी, जो हिंदुत्व की पार्टी थी, अब कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ चुका है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता चला रही है। तो ऐसे में कई नेताओं की नाराजगी जो है वो शिवसेना को झेलनी पड़ रही है। शिवसेना के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अब वो हिंदुत्व की पार्टी नहीं, बल्कि अब वो वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है। वो वोट बैंक के लिए मराठी लोगों को भी कहीं ना कहीं नाराज कर रही है। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल शिवसेना के अंदर कई नेता ऐसे हैं जिनके मन में हमने कई बार उनके बयानों में देखी है। और कहीं ना कहीं उनमें से ही एक नेता हैं रामदास कदम, जिनकी खुलकर नाराजगी अब सामने आई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ ये विरोधी रुख अख्तियार कर लिया है। उनके बयान से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दरअसल नाराजगी जो है उनकी काफी ज्यादा है। नाराजगी इस बात से भी है कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ गठबंधन किया और वही एनसीपी अब शिवसेना को दरकिनार करके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बढ़ा रही है। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली है। लेकिन रामदास कदम की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम आरोप जो हैं वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर लगाए गए और उद्धव ठाकरे या रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कोई भी बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। ये जानकारी खुद रामदास कदम की ओर से दी गई है, जिसको लेकर बीजेपी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। अतुल भातखलकर का ट्वीट सामने आया है, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि शिवसेना के पार्टी प्रमुख कौन है, अनिल परब या उद्धव ठाकरे? रामदास कदम का ऐसा ही एक सवाल था। क्या दिन आ गए हैं? इस तरीके की टिप्पणी अब लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी। महाविकास अघाड़ी सरकार ये 3 पहियों की सरकार है और इस सरकार के तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये अब खुलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से नाराजगी शिवसेना के नेताओं की एनसीपी के खिलाफ पड़ रही है और एनसीपी के नेताओं की नाराजगी शिवसेना के खिलाफ पड़ रही है, वहीं कांग्रेस और शिवसेना में भी महाराष्ट्र में खुलकर मतभेद सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेताओं की ये नाराजगी शिवसेना के जिस तरीके से खुलकर सामने आई है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी न छीन ले। और ऐसा भी हो सकता है कि रामदास कदम जो है वो जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि वो भगवाधारी हैं और भगवाधारी ही रहेंगे, तो हो सकता है कि अगर शिवसेना ने उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया तो आने वाले वक्त में वो बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना का एनसीपी के साथ गठबंधन ये रामदास कदम को फिलहाल रास नहीं आ रहा है। और अनिल परब पर वो लगातार हमलावर हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अनिल परब एनसीपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर अनिल परब अब इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।